अब हम बात करने वाले हैं ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन के बारे में और जानते हैं कि ये क्या होता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन इसको हम समझते हैं एक इमेज के जो हमारा एक फ्लो है उसके थ्रू। एक पेड़ है, पेड़ की जो छाया इतनी ज़्यादा घनी है कि इसके तल पर सतह पर सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं पाता। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं आ पाएगा तो यहाँ पौधे भी नहीं उग पाएंगे, किसी भी तरह की घास भी नहीं उग पाएगी, क्योंकि उस घास को अपना खाना बनाना ही पड़ेगा। और खाना को बनाने के लिए यानी फूड को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होगी, लेकिन ये पेड़ इतना ज़्यादा घना है कि सूर्य का प्रकाश नीचे आ ही नहीं पाता है। तो फिर क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे उगने शुरू होंगे जिसको बहुत ही कम सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होगी सर्वाइव करने के लिए। तो क्या होगा, कुछ ये माहौल बनेगा। कुछ सालों बाद 5, 10, 15 या 20 सालों बाद यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे उगने लगेंगे जो बहुत ही कम सूर्य के प्रकाश में खुद को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन में मेन फैक्टर क्या है हमारा, ये पेड़ है। और पेड़ क्या है, बायोटिक फैक्टर होता है, ठीक है ना, जैवीय घटक है, क्योंकि इसमें पेड़ में जीवन होता है। अब हम समझते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक में क्या है, जरा ये समझिए। ये पेड़ था, उसके नीचे मान लो ये घास के पौधे उगे हुए थे, प्रॉपर एक बेहतर एक इकोसिस्टम मेंटेन था। आगे चल के क्या होता है, किसी कारण से मान लो ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया या कुछ भी हो गया, यहाँ पे आग लग गई मान लो, सब नष्ट हो गया। ये पेड़ भी नष्ट जलकर खाक हो गया और घास भी जलकर खाक हो गई। जब सब जल गया तो कुछ ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पर सब कुछ बैरन बंजर होगा, कहीं कोई लाइफ नहीं होगी, कोई भी पेड़, कोई भी छोटा तिनका भी जो जीवित हो नहीं मिलने वाला। तो कुछ ऐसा माहौल होगा जहाँ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद, वो 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी और 100 साल भी, वहाँ पर फिर से घास उगना शुरू होगी, छोटे छोटे हरे हरे पौधे उगना शुरू होंगे। और फिर से यहाँ पे जब यही पौधे बड़े होके कुछ बड़े पेड़ बनेंगे हमारे, तो ये होगा हमारा एलोजेनिक सक्सेशन। तो ये एलोजेनिक सक्सेशन किसकी वजह से हुआ था, उस आग की वजह से हुआ था। और आग क्या है, यानी फायर क्या थी हमारी, अबायोटिक फैक्टर थी, ठीक है ना, एबायोटिक फैक्टर थी, अजैविक घटक की वजह से। तो एलोजेनिक सक्सेशन किसकी वजह से हो रहा है, अजैविक घटक की वजह से। तो चलिए, ये था हमारा एक पिक्चर के थ्रू मैंने चीज़ों को समझाया। वहाँ एक पेड़ था जबकि वहाँ पर एक आग थी। अब हम इनमें अंतर समझ लेते हैं। पहला अंतर क्या है कि जो मैंने बताया, जो ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है वो बायोटिक फैक्टर की वजह से होता है, उस कम्युनिटी के, यानी उस वो जो पेड़ हमारा था उसमें बायोटिक फैक्टर क्या था, वो पेड़ था। पेड़ ने छाया इतनी ज़्यादा नीचे रखी थी कि वहाँ पे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। लेकिन धीरे 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 वहाँ पर पौधे उगने लगे, ऐसे पौधे जिनको बहुत ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं थी। वहीं एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है, ये अबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है, ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है ना। जैसे वहाँ पे एक पेड़, घना अच्छा सा पेड़ था, वहाँ घास भी थी, लेकिन आग लग गई, तो इसकी वजह से जो धीरे धीरे वहाँ सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। ये मेन अंतर है। मेन फैक्टर से यहाँ क्या हुआ, यहाँ बायोटिक फैक्टर, और यहाँ पे क्या होते हैं, अबायोटिक फैक्टर। ये ध्यान देने वाली बात है, इतनी ही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको इतना पता होगा तो कुछ चीज़ें और भी आपको पता होंगी, वो है एक सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा, तब तो बड़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो हम आगे की वीडियो में इन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट विद ऑटोजेनिक सक्सेशन, मीन्स ऑटोजेनिक सक्सेशन जैसे होता है वहाँ से सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है। जरा समझिए, ये पेड़ था, अब यहाँ पे पेड़ के नीचे हमारी घास होगी, यही हुआ हमारा ऑटोजेनिक में। तो ये सेकेंडरी कैसे हुआ, वो इसलिए कि जब ये पेड़ पहली बार बना होगा तो भी एक सक्सेशन तो हुआ होगा, ठीक है, यानी पहली बार घास आई होगी, फिर ये पेड़ बने होंगे, तो वो सक्सेशन क्या था हमारा, प्राइमरी था। जब ये पेड़ बन गया तो यहाँ पे फिर कुछ उगना बंद हो गया, तो फिर यहाँ पे फिर से सक्सेशन होता है और घास उगना शुरू होती है। तो ये क्या हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। यानी जब भी ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है वहाँ से सेकेंडरी सक्सेशन भी स्टार्ट होता है। अगला, जैसे ही एलोजेनिक सक्सेशन होता है वहाँ से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, यानी पहली बार जरा सोचो कि एक प्रॉपर अच्छा सा जंगल था, सब नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जब पहली बार
यहाँ पे पेड़ पौधे आएंगे तो वो क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन होगा। और यही हमारा क्या है, जब जंगल में आग लग गई या वोल्केनो या ज्वालामुखी फट गया तो वहाँ पे क्या है हमारा, एलोजेनिक सक्सेशन। तो एलोजेनिक सक्सेशन के साथ साथ प्राइमरी सक्सेशन भी शुरू होता है, यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है। और जब आगे चल के प्राइमरी सक्सेशन होगा, यहाँ पे घना पेड़ बन जाएगा, और जब पेड़ की छाया फिर यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे उगना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, आगे ऑटोजेनिक होगा। तो पहले एलोजेनिक होगा, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन भी बोलेंगे, और बाद में जब ये प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा तो ऑटोजेनिक सक्सेशन हमारा स्टार्ट होगा कई वर्षों बाद। और आपको पता ही है, जब ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है तो वो हमारा क्या होता है, एक तरह का सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है जो सेकंड थिंग है, और जो मेन अंतर है वो हमारा सिर्फ इतना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे इकोटोन, इकोक्लाइन और एज इफेक्ट के बारे में।